दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते और सदा एक सी हालत में रहने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कंफर्ट जोन उसे तरक्की करने, आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जीवन में सफल हो सके? दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। आप हमारी वीडियो में खो जाओ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक गुरु और उसका एक शिष्य एक जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। मार्ग में चलते चलते शाम हो आती है और अंधेरा काफ़ी हो जाता है। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अंधेरा काफ़ी हो चुका है, ऐसे में इस जंगल में रात गुजारना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना हाँ में सर हिला दिया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। अब जैसे ही वे लोग वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आता है। तब गुरुजी उस आदमी से कहते हैं कि हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रात होने के बाद हम इसी गांव में रुकने की सोच रहे हैं। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तब गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। इस पर गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी और उसका शिष्य सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 15 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है। वह शिष्य सोचता है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह गरीब आदमी अब किस स्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए थे, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसके गुरु ने
ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।